गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। आज हम द्वादश पाठ है प्रश्नाना उत्तराणी च, प्रश्न और उत्तर के बारे में पढ़ते हैं। षष्ठी विभक्ति, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये आपका द्वादश पाठ 12वां पाठ है आपका फाइनल टर्म का। इसमें प्रश्न और उत्तर, शिक्षक जो क्या है स्टूडेंट को दो भागों में विभाजित करके आपस में क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहते हैं कन्वर्सेशन, ताकि बच्चों में क्वेश्चन पूछने का ढंग उन्हें पता लग सके। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, संस्कृत अध्यापक कक्षा प्रविशति, संस्कृत अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्र आचार्य प्रणाम, आचार्य नमस्कार, अध्यापक नमस्कार। सभी छात्र क्या करते हैं, छात्र विसर्ग लगा हुआ है, बहुत सारे छात्र हैं, सभी छात्र क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं कि अध्यापक नमस्कार। अध्यापक नमो नमः छात्रा, नमस्कार छात्रों। अध्य आज, यूयम तुम सब, प्रश्नान प्रश्न, पृच्छत पूछते हो, आज तुम सब प्रश्न पूछते हो यानी प्रश्नों को पूछते हो। यूयम एव तुम सभी उत्तराणि यच्छत, उत्तर देते हो। तुम सब प्रश्न पूछते हो और तुम सभी उत्तर देते हो। एक छात्र है, एक छात्र। अहम प्रश्नम पृच्छामि, अहम के साथ देखो मी लगा है, यूयम के साथ थ लगा है, ध्यान रखना है आपको। अहम मैं प्रश्न पूछता हूँ, क उत्तरम यच्छति कौन उत्तर देता है। यह प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए यच्छति आ गया। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है इसलिए मी आ गया। ये आपको टेबल बना के बताई हुई थी, उसी के अनुसार है। का उत्तरम यच्छति कौन उत्तर देता है। अन्य छात्र, दूसरा छात्र। अहम अपि प्रश्नान पृच्छामि, अहम मैंने मैं, अपि मैंने भी, प्रश्नान मैंने प्रश्नों को, पृच्छामि मैंने पूछता हूँ, मैं भी प्रश्नों को पूछता हूँ। अध्यापक है कक्षाया, कक्षा में, एते ये सब छात्र, क वर्ग से संति। अध्यापक क्या करते हैं, कक्षा को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, और एक वर्ग, एक साइड के बच्चों को क वर्ग का और दूसरे साइड के बच्चों को ख वर्ग नाम दे देते हैं। कक्षा के ये सब छात्र क वर्ग के हैं, संति मैंने हैं। एते च ख वर्ग से संति, ये और ये सब ख वर्ग के हैं। यदा जब क वर्ग से, क वर्ग के छात्र प्रश्नम पृच्छति प्रश्न पूछते हैं। जब क वर्ग के छात्र यानी क वर्ग के जो छात्र हैं वो जब प्रश्न पूछते हैं, तब ख वर्ग के जो छात्र हैं उत्तर देते हैं। जब इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक ए पार्ट कर दिया, एक बी पार्ट कर दिया, जब ए वाला जब क्वेश्चन करेगा तो बी वाला आंसर देगा, और बी वाला क्वेश्चन करेगा तो ए वाला। इसी तरह जब क वर्ग के छात्र प्रश्न पूछता है तब ख वर्ग का छात्र उत्तर देता है। जैसे आप अंतराक्षरी वगैरह खेलते हैं ना, एवं ऐसे ही यदा जब ख वर्ग से, ख वर्ग का छात्र प्रश्नम पृच्छति प्रश्न को पूछता है, तदा कस्य वर्गस्य छात्रम उत्तरम यच्छति, तो अध्यापक पूछता है तब किस वर्ग का छात्र उत्तर देता है। कि जब क वर्ग का छात्र प्रश्न पूछता है तो ख वर्ग का उत्तर देगा, लेकिन जब ख वर्ग का छात्र प्रश्न पूछता है तो कौन उत्तर देगा, क वर्ग। छात्रा छात्र क वर्ग से, क वर्ग के। अध्यापक इदानीम अब क वर्ग से वार है, अब क वर्ग की बारी। सबसे पहले क वर्ग आता है इसलिए सबसे पहले किसकी बारी है, क वर्ग की बारी। अब कौन बोल रही है, मेधा। सभी अपनी बुक्स खोल के ओपन करके रखिए सामने, तभी समझ आएगा आपको। सबको बुक्स में ध्यान देना है, बुक में ध्यान देना है। मेधा काकस्य वर्ण का, अब क वर्ग की जो छात्रा है वो आंसर करिए। मेधा, कौवे का रंग कैसा है,
यानी कौवे कैसे रंग का होता है? अब कौन बोल रही है? सुवेला। काकस्य वर्णः श्याम, कौवे का रंग काला होता है। सुकृत है, सुकृत देखिए इसमें जो बॉयज के नाम में विसर्ग लगेगा, जो गर्ल्स का नाम है उसमें विसर्ग नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पुल्लिंग में विसर्ग लगेगा, स्त्रीलिंग में नहीं लगेगा। हंसा नाम वर्ण कर, हंसों का रंग कौन सा है? सुचिर है, सुचिर बोल रहा है हंसा नाम वर्ण श्वेत है, हंसों का रंग श्वेत है, सफेद है। सुबोधय वाल्मीकि कस्य ग्रंथ से रचयिता, वाल्मीकि जो है किस ग्रंथ के रचनाकार है, रचयिता है, किसको लिखा है उन्होंने? ललिता। वाल्मीकि रामायण से रचयिता, वाल्मीकि रामायण के रचयिता है, यानी रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? रामायण की। अध्यापक। अधुना ख वर्ग से वारा, अब ख वर्ग की बारी है। मांगलिक। महाभारतम कस्य ग्रंथ है, महाभारत जो है किसका ग्रंथ है? माधवी कह रही है महाभारतम वेद व्यास ग्रंथ है, महाभारत वेद व्यास का ग्रंथ है। यानी वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की थी? रामायण की। यानी रामायण किसके द्वारा लिखी गई? वाल्मीकि द्वारा। और महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास द्वारा। कौशल्याय पुत्र का, प्रज्ञा पूछ रही है कौशल्या के पुत्र कौन है? प्रज्ञा। कौशल्या पुत्र राम है, कौशल्या के पुत्र राम है। अब सुमेधा इसका आंसर दे रही है कि कौशल्या के पुत्र का नाम राम। राधिका। केशाम राजा हिमालय, किनका राजा हिमालय है? किनका राजा हिमालय है? राघव। हिमालय पर्वता नाम राजा, हिमालय जो है पर्वतों का राजा है। किनका राजा हिमालय है? पर्वतों का राजा हिमालय है। अध्यापक कह रहे हैं अब क वर्ग की बारी है। प्रखर। प्रखर कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम कस्य प्रसिद्धम नाटकम, अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसका प्रसिद्ध नाटक है? यानी अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक का नाम है। इसमें प्रखर का कहना है कि इसके रचयिता, इसको लिखने वाले कौन है? अब मधुर इसका आंसर देते हुए कहते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदासस्य प्रसिद्धम नाटकम, अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। कायरा। सर्वभाषानां जननी का भाषा, सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? मेधावी। संस्कृतम सर्वभाषानां जननी, संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। संगीता। कर्णयो कार्यम श्रवणम, कान का कार्य, नहीं सॉरी, भूषिता कह रही है इसमें, वो पहले कह रहा है कि सभी भाषाओं की जननी कौन सी है, इसमें मेधावी कह रही है कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। अब भूषिता कह रही है कयो कार्यम श्रवणम, किनका कार्य सुनना है? ये तो सभी को पता है। संगीता। कर्णयो, कान का कार्य सुनना है, कर्णयो कार्य श्रवणम, कान का कार्य सुनना है। अध्यापक। ख वर्ग, अध्यापक कहते हैं ख वर्ग की बारी। सुगीता। सुगीता कह रही है नेत्रो कार्यम किम, नेत्र का कार्य क्या है? सुगीता कह रही है कि नेत्र का कार्य क्या है? आदित्य। नेत्र कार्य दर्शनम, नेत्र का कार्य देखना है। कान का कार्य क्या है? सुनना है। तो आंखों का कार्य क्या है? देखना है। पुनीता। भगवत गीता कयो संवाद है, पुनीता पूछ रही है कि भगवत गीता, गीता जो है बुक का नाम है, ये किन दोनों का संवाद है? भगवत गीता ये सबको पता है बेटा कि भगवत गीता में किन दोनों का संवाद था। भगवत गीता में तेज इसका आंसर देते हुए कहता है कि भगवत गीता कृष्ण अर्जुनयो संवाद है, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन का संवाद है। इसमें कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हुए इसमें 18 अध्यायों का
जो संवाद है, इन दोनों में कन्वर्सेशन है, वो इन्हें इस संसार के बारे में इसका नॉलेज देते हुए बताते हैं। कभी आप इस बुक के बारे में पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। अध्यापक है, साधु साधु, अच्छा अच्छा। छात्रा करतल ध्वनि कुर्वन्ति, छात्र जो है तालियों की आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं। परस्परम आलपंती, आपस में, आलपंती मैंने बातें करना, आपस में बातें करते हैं। सर्वे श्लोकम गायन्ति, सभी श्लोक को गाते हैं। ध्यान से श्लोक की हिंदी देखिए। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य कंठ का आभूषण है। यानी हाथ का आभूषण दान है। इसका मतलब है हाथ की शोभा जो है दान देने से होती है, सुंदर सुंदर कंगन, सोने के गहने पहनने से नहीं। हाथ हमारा जब भी शोभा देता है जब हम लोगों की मदद करते हैं। इससे हम इससे क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। सत्यम कंठस्य भूषणम, हमारा जो भगवान ने कंठ दिया है, जो हमें आवाज दिए, ये सत्य बोलने के लिए, सत्य बोलने से ही हमारे कंठ जो है शोभा देता है। इसका आभूषण क्या है, सत्य है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण क्या है, कान का आभूषण शास्त्र सुनना है, अच्छी बातें सुनना है। भूषणे किम प्रयोजनम, भूषणे मतलब अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजनम, मैंने लाभ, अन्य आभूषणों से क्या लाभ। वो कह रहे हैं कि हाथ का आभूषण गहना नहीं है, दान है। सत्य का आभूषण नहीं, सॉरी, कंठ का आभूषण सत्य है, ना कि सोने का हार, दूसरे जेवर वगैरह। और कान का आभूषण सुनना, श्रोत्र से मैंने कान का आभूषण शास्त्र है। अन्य आभूषणों से क्या लाभ। अब इसके एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं। प्र प्लस विश, प्रवेश करना। वर्ग है, समूह है। रचयिता, रचनाकार। वार है, बारी। ग्रंथ है, पुस्तक। जननी, माता। श्रवणम, सुनना। दर्शनम, देखना। संवाद, बातचीत। साधु, बहुत अच्छा। करतल ध्वनि, करतल ध्वनि मैंने तालियों की आवाज, ताली। आ प्लस लप, बात करना। भूषणम, आभूषणम। श्रोत्रम, कान। कंठ है, गला गला। शास्त्रम, धार्मिक पुस्तकम। प्रयोजनम, लाभ। वर्ण, रंग। पृच्छ है, पूछना। यदा, जब। तदा, तब। ये आपकी हो गई बेटा वर्ड मीनिंग। आपको ये सारा लेसन अच्छी तरह समझ आया होगा बेटा। घर पे बैठ के आपको ये अच्छी तरह पढ़ना है और याद करना।